देखो बेटा चैप्टर हमारा फिनिश। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में अति आवश्यक है। ये क्या है, एमसीक्यू में आते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनका एक बार सॉल्यूशन करने के बाद सवाल को देख के याद भी रखते हो डायरेक्ट कि इसका ऑप्शन में क्या आंसर आएगा। तो देखो पहला सवाल हमारे पास है, पहला सवाल है बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो बेटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या है बेटा, इसका यूज करेंगे हम इसमें, जो हमें दिया गया है इसका यूज इसमें करेंगे हम। तो देखो हमारे पास साइन थीटा, इधर छोड़ो इधर ले जाओ इसे, तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा, ठीक। भाई इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का कोस थीटा। अब बेटा देखो आप क्या करो, इसके गुना में एक मान लो इधर, ठीक। या फिर आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई में एक मान लो, ठीक, कोई से मान सकते हो। तो हमने इस तरफ माना एक, तो हमारे पास आ जाएगा 1 = कोस थीटा, और बेटा साइन इसकी मल्टीप्लाई में तो अपॉन में साइन थीटा, ठीक। अब देखो 1 = कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता, कोट थीटा के, किसके, कोट थीटा बेटा। तो हो जाएगा कोट थीटा। और बेटा कोट में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, यानी 45 डिग्री की वैल्यू। भाई कोस 45 का मान क्या होता है 1, तो बेटा जहां 1 आ रहा है वहां क्या लिखेंगे हम, कोट 45 डिग्री = कोट थीटा। और देखो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 45 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक। तो देखो बेटा साइन की पावर 4 है ये, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 4, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक। तो बेटा देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसे ऐसे लिखो, देखो साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कोस 45 डिग्री की पावर 4। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस बेटा कोस 45 की वैल्यू 1/√2। इसके ऊपर पावर 4 है, इसके ऊपर भी पावर क्या है 4, ठीक। अब 1/√2 का पावर 4 करनी है हमें, तो इसका मतलब यह है इनकी 4 बार मल्टीप्लाई। तो बेटा देखो इसका मतलब यह है कि 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, और 1 की आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आना, प्लस 1 बेटा इसे बेस लिखो 1/√2 1/√2 इंटू √2 इंटू √2। 1 की पावर 4 करो या 5 करो या कितनी भी करो 1 ही रहना। तो बेटा देखो 1/√2 की √2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 इंटू √2 की √2 करो बेटा कितना आएगा 2, प्लस 1/√2 की √2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 इंटू √2 की √2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, ठीक है जी। तो बेटा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 1 + 1 = 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेटा 1/2। तो हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2, ठीक। देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल है कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है बेटा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमें दिया गया कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो आप चाहो इसे चेंज करो या इसे चेंज करो। तो देखो इसे आप ऐसे ही छोड़ो, कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, हम बेटा इसे लिख सकते हैं को, इसे ऐसे लिखो, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 डिग्री। तो देखो इसे स्क्वायर भूल जाओ,
ए स्क्वायर लगा रहने दो बेटा। देखो तो 90 में से कितना जाएगा 67, तो 90 में से 67 गया, तो अब भी तो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर 23 लिखा हुआ है ना भाई। अगर 90 में से 67 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 23, और ये साइन स्क्वायर है, तो जो ऐसे लिख रहा है बेटा इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आगे देखो कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो हमारे पास होता साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कोस थीटा, ठीक। अगर स्क्वायर भूल जाओ आप, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता कोस थीटा, क्या होता कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 67 डिग्री, और स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस का कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का कोस स्क्वायर 67 डिग्री, तो बेटा इससे ही कटेगा, तो कितना आ गया इसका आंसर 0, ये इसका आंसर है, ठीक। देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में हर बार आता, और इसके जैसे 2-3 सवाल हैं। कभी कहेगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर सिद्ध करो कोस a बाई 2, कभी कहेगा बेटा सेक b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2, कभी कहेगा टेन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोट a बटे 2, ये सिद्ध करना, ठीक है। सबका तरीका वही है, एक ही तरीका है, ठीक। वो कभी कभी क्या ये एंगल जो है ना b और c, इनको क्या कभी कभी a प्लस b कर देगा, इधर उधर c पहुंचा देगा, यानी ये चेंज भी हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तरीका सबका वही है एक ही। तो बेटा देखो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में देखो त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है तो उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब देखो अब हम इसमें देखेंगे जहां सवाल दे रखा हो उसे देखेंगे, उसे देख देख के हम इसे सिद्ध करेंगे बेटा, प्रूव करना हमें ये प्रूव करना कि टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोट ए बटे 2। तो देखो हमारे पास क्या है, इधर क्या b प्लस सी है, क्या है b प्लस सी, तो बेटा b प्लस सी को आप इधर ही छोड़ो, b प्लस सी बराबर 180, और बेटा a जो है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का a, ठीक। अब ये देखो टेन b प्लस सी है ना, तो बेटा अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, और देखो अपॉन में इसके 2 भी है, तो क्या लिखना दोनों तरफ 10 से गुना व 2 से भाग करने पर, ठीक है बेटा। तो देखो 10 b प्लस सी बटे 2, तो हमने क्या करा बेटा 10 से गुना कर दी और 2 से भाग कर दिया, ऐसी इस तरफ 10 180 माइनस a और बटे 2, ठीक है बेटा। तो देखो 10 b प्लस सी बटे 2, 10 b प्लस सी बटे 2, इसका मतलब LHS हमारे पास मिल चुका है हमें। अब RHS लेकर आना बेटा हमें कोट a बाई 2, तो देखो इसे तो ऐसे ही छोड़ो आप 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर 10, बेटा दोनों के नीचे लगा हुआ ना तो अलग अलग लगाओ, तो 180 बटे 2 अलग लगा लिया बेटा, माइनस के a बटे 2 अलग, तो इसे ऐसे छोड़ो 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर 10 बेटा 180 में 2 का भाग कर दो तो कितना आएगा 90, और माइनस का a बटे 2, और देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कोट थीटा, ठीक। तो इसे ऐसे छोड़ो, इधर 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा कोट थीटा, तो कोट a बाई 2, तो हेंस यानी सिद्ध हुआ